सोचिए, एक ऐसा मिस्टीरियस वर्ल्ड जहाँ ना भारत था, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, पूरी धरती पर सिर्फ एक ही विशाल भूमि थी, द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। लेकिन याद रखिए, ये कोई साधारण जमीन नहीं थी। ये वही जमीन है जिसने डायनासोर को जन्म दिया, हिमालय को उठाया और आज भी हमारी धरती की कहानी की इनविजिबल थ्रेड्स को जोड़ती है। करोड़ों साल पहले जब हमारी प्लेनेट अर्थ लगातार बदल रही थी, गोंडवाना भूमि ने जन्म लिया। इसकी चट्टानों में छिपे हैं वे अनटोल्ड सीक्रेट्स, भारत की कोयला खदानों से लेकर अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ तक। लेकिन ये कहानी सिर्फ पत्थरों और चट्टानों की नहीं है, ये कहानी है लाइफ इटसेल्फ की, अनोखे जीवों की, गोंड जनजाति की, कला और संस्कृति की और उस विरासत की जो हमें आज भी हमारी जड़ों से जोड़ती है। दोस्तों, जय भीम जोहार। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक टाइम ट्रेवल जर्नी पर, गोंडवाना भूमि की रहस्यमय चट्टानों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक और गोंड जनजाति की लोक कथाओं से लेकर हमारी मॉडर्न डे चैलेंजेस तक। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये हमें एक गहरा सवाल है, अगर धरती ने हमें इतना सब कुछ दिया तो हम उसका फ्यूचर कैसे लिखेंगे। तो तैयार हो जाइए, गोंडवाना के लॉस्ट सीक्रेट्स को खोजने के लिए। ये कहानी है धरती की, हमारी पहचान की और उस शेयर्ड लेगेसी की जो आज भी हम सबको जोड़ती है। दोस्तों, लगभग 80 करोड़ साल पहले धरती की सतह पर एक जबरदस्त हलचल मची, विशाल चट्टानें टकराई और एक सुपर कॉन्टिनेंट ने जन्म लिया, पैंजिया। इसका दक्षिणी हिस्सा था गोंडवाना। चलिए इस प्राचीन कहानी का सफर शुरू करते हैं। लगभग 80 करोड़ साल पहले धरती की सतह पर एक जबरदस्त भूगर्भीय हलचल मची थी। वैज्ञानिक इस समय को प्री कैम्ब्रियन सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल का हिस्सा मानते हैं, जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की गति ने महाद्वीपों को एक साथ लाने का काम शुरू किया। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो धरती की सतह की विशाल चट्टानी परतें हैं, धीरे धीरे खिसकती थी। इनके टकराने और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने पैंजिया नाम दिया। पैंजिया का दक्षिणी हिस्सा था गोंडवाना, जिसका नाम 19वीं सदी में मध्य भारत के गोंड क्षेत्र से लिया गया। गोंडवाना में आज के भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और छोटे छोटे द्वीप शामिल थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें लाखों साल लगे। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण विभिन्न प्राचीन भूखंड, जिन्हें क्रेटन्स कहते हैं, एक साथ आए। उदाहरण के लिए भारत का धारवाड़ क्रेटन, अफ्रीका का कालहारी क्रेटन और ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्रेटन गोंडवाना के निर्माण में शामिल थे। इस निर्माण की कहानी को समझने के लिए हमें 1912 में जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर के सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की ओर देखना होगा। वेगेनर ने प्रस्तावित किया कि धरती के महाद्वीप स्थिर नहीं है, वे धीरे धीरे खिसकते हैं। उस समय उनके विचार को बहुत कम समर्थन मिला, क्योंकि यह समझना मुश्किल था कि इतने विशाल भूखंड कैसे हिल सकते हैं। लेकिन बाद में 1960 के दौर में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने उनकी बात को सही साबित किया। इस सिद्धांत के अनुसार धरती की सतह कई विशाल प्लेट्स में बटी है, जो पिघले हुए मैग्मा पर तैरती है। इन प्लेट्स की गति ने ही गोंडवाना को जन्म दिया और बाद में इसके विखंडन का कारण भी बनी। गोंडवाना का निर्माण धरती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह सिर्फ भूखंडों का एकीकरण नहीं था, बल्कि यह उस समय की जलवायु, पर्यावरण और जैव विविधता को भी प्रभावित करता था। गोंडवाना के निर्माण ने धरती पर जीवन के विकास को नई दिशा दी, जिसके निशान आज भी हमें चट्टानों और जीवाश्मों में मिलते हैं। दोस्तों, यह भूगर्भीय गाथा हमें धरती की नींव तक ले गई, लेकिन गोंडवाना का असली जादू तो इसके बर्फीले ध्रुवों और हरे भरे जंगलों में छिपी है। दोस्तों, गोंडवाना दक्षिणी ध्रुव के पास बसा था, जहां बर्फ की चादरें और हरे भरे जंगल एक साथ सांस लेते थे। आइए इस अनोखी दुनिया के रहस्यों को खोजते हैं। गोंडवाना का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में, विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित था। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे एक अनोखा महाद्वीप बनाया, जहां जलवायु की विविधता देखने को मिलती थी। गोंडवाना के कुछ हिस्सों में विशाल ग्लेशियर्स थे, जो आज के अंटार्कटिका की तरह मोटी बर्फ की चादरों से ढके थे। वैज्ञानिकों ने इन ग्लेशियर्स के निशान, जिन्हें ग्लेशियल स्ट्रिएशन कहते हैं, भारत की तालचेर चट्टानों, दक्षिण अफ्रीका की डवाइका चट्टानों और ऑस्ट्रेलिया की कुछ चट्टानों में पाए हैं। ये निशान बताते हैं कि गोंडवाना
गोंडवाना का एक बड़ा हिस्सा ठंडा और बर्फीला था। हालांकि गोंडवाना का पूरा हिस्सा बर्फ से नहीं ढका था। इसके उत्तरी हिस्सों में विशेष रूप से आज के भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र जलवायु थी। यहाँ घने जंगल थे जो बाद में कोयले के विशाल भंडारों में तब्दील हो गए। इन जंगलों में ग्लोसोप्टेरिस जैसे पौधे पनपे जिनका जीवाश्म आज भी गोंडवाना की एकता का सबसे बड़ा सबूत है। ये जंगल उस समय की जैव विविधता और पर्यावरण की कहानी कहते हैं। गोंडवाना की जलवायु समय के साथ बदलती रही। लगभग 33 करोड़ साल पहले जब गोंडवाना पेंजिया का हिस्सा बना, धरती पर कार्बोनिफेरस काल चल रहा था। इस पीरियड में गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण विशाल वनस्पतियां और दलदली क्षेत्र विकसित हुए। ये दलदल बाद में कोयले के रूप में परिवर्तित हुए जो आज भारत की दामोदर महानदी और गोदावरी घाटियों में मिलते हैं। गोंडवाना की जलवायु ने न केवल इसके पर्यावरण को आकार दिया बल्कि इसके जीव जंतुओं और पौधों के विकास को भी प्रभावित किया। दोस्तों, बर्फ और जंगल का ये मेल हमें प्रकृति की ताकत दिखाता है, लेकिन गोंडवाना का असली चमत्कार तो उसके जीवों और पौधों में था। दोस्तों, गोंडवाना एक जैव विविधता का खजाना था जहां विशाल डायनासोर और प्राचीन पौधे एक साथ पनपे। आइए इस जीवंत दुनिया के प्राणियों को करीब से देखते हैं। गोंडवाना की दुनिया एक जैव विविधता का खजाना थी। यहाँ विशाल डायनासोर, अनोखे सरीसृप और प्राचीन पौधे पनपे। गोंडवाना की जैव विविधता का सबसे बड़ा सबूत है ग्लोसोप्टेरिस, एक पर्णपाती पौधा जिसके जीवाश्म भारत की पेंच घाटी, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में मिले हैं। ग्लोसोप्टेरिस के जीवाश्म न केवल गोंडवाना की एकता का प्रमाण है बल्कि ये उस समय की जलवायु और पर्यावरण की भी जानकारी देते हैं। ये पौधे ठंडी और आर्द्र जलवायु में पनपे थे और इनके बीज हवा और पानी के माध्यम से फैलते थे। ग्लोसोप्टेरिस के अलावा गोंडवाना में कई अनोखे जीव भी थे। लिस्टरोसारस, एक छोटा सरीसृप जैसा प्राणी, गोंडवाना के विभिन्न हिस्सों में पाया गया। इसके जीवाश्म भारत, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में मिले। लिस्टरोसारस एक स्थलीय प्राणी था जो दलदली क्षेत्रों में रहता था। इसका छोटा आकार और अनोखी शारीरिक संरचना इसे गोंडवाना की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती थी। इसी तरह मेसोसारस, एक छोटा जल जीव, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाया गया। यह प्राणी उथले समुद्रों और झीलों में तैरता था। मेसोसारस के जीवाश्मों का दोनों महाद्वीपों में मिलना इस बात का सबूत है कि ये क्षेत्र कभी एक साथ थे, क्योंकि इतनी दूरी पर तैर कर जाना इस छोटे प्राणी के लिए असंभव था। गोंडवाना में डायनासोर भी पनपे। क्राइलोफोसारस, मांसाहारी डायनासोर जिसके जीवाश्म अंटार्कटिका में मिले, गोंडवाना की ठंडी जलवायु में रहता था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मिले ऑस्ट्रालोवेनेटर जैसे डायनासोर गोंडवाना के जंगलों में शिकार करते थे। ये जीव गोंडवाना की जैव विविधता की विशालता को दर्शाते हैं। दोस्तों, यह जीवंत दुनिया हमें अपने जादू में बांध लेती है, लेकिन यह एकता हमेशा नहीं रही। आइए उस भूगर्भीय तूफान को देखते हैं। दोस्तों, 18 करोड़ साल पहले धरती की गहराइयों में एक ताकत जागी, गोंडवाना टूटने लगा। चलिए भारत की इस महाकाव्य यात्रा का सफर शुरू करते हैं। लगभग 18 करोड़ साल पहले धरती की गहराइयों में एक भूगर्भीय ताकत जागी। पेंजिया और गोंडवाना में दरारें पड़ने लगी। यह विखंडन प्लम टेक्टोनिक्स के कारण शुरू हुआ, जिसमें पृथ्वी के मेंटल में गर्म मैग्मा के उभार ने सतह को तोड़ा। गोंडवाना के टुकड़े होने शुरू हुए और इसके विभिन्न हिस्से अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगे। भारत और मेडागास्कर जो गोंडवाना में एक साथ थे, लगभग 10 करोड़ साल पहले अलग हुए। भारत उत्तर की ओर बढ़ने लगा, एक ऐसी यात्रा पर जो धरती के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इस यात्रा के दौरान भारत ने हिंद महासागर को पार किया और लगभग 5 करोड़ साल पहले एशियाई प्लेट से टकराया। इस टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया जो आज भी गोंडवाना की उस यात्रा की गवाही देता है। इस विखंडन ने गोंडवाना के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका धीरे धीरे अलग हुए और दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से बिछड़ गया। इस प्रक्रिया ने न केवल महाद्वीपों की स्थिति बदली बल्कि उनके पर्यावरण और जैव विविधता को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के अलग होने से वहाँ अद्वितीय जीव जंतु विकसित हुए जैसे कंगारू और कोआला जो आज भी गोंडवाना की विरासत को दर्शाते हैं। दोस्तों, गोंडवाना के टुकड़े बिखर गए लेकिन इसकी आत्मा भारत की मिट्टी में बस गई। आइए उस पवित्र भूमि की ओर बढ़ते हैं जहां गोंडवाना आज भी सांस लेती है। दोस्तों, भारत में गोंडवाना की विरासत आज भी जीवित है, खासकर मध्य भारत के गोंड क्षेत्र में। चलिए इस अनमोल कहानी को करीब से देखते हैं।
भारत में गोंडवाना की विरासत आज भी जीवित है, खासकर मध्य भारत के गोंड क्षेत्र में। इस क्षेत्र की चट्टानें, जिन्हें गोंडवाना सुपर ग्रुप कहा जाता है, धरती के प्राचीन इतिहास की कहानी कहती है। दामोदर घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी में ये चट्टानें मिलती हैं, जिनमें कोयले के विशाल भंडार हैं। ये कोयला भंडार गोंडवाना के घने जंगलों के अवशेष हैं, जो कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में दलदली क्षेत्रों में दफन हो गए थे। भारत का कोयला उद्योग इन चट्टानों पर निर्भर है। तालचेर, रानीगंज और झरिया जैसे कोयला क्षेत्र गोंडवाना के जंगलों की देन है। ये कोयला न केवल ईंधन का सोर्स है, बल्कि यह उस समय की जलवायु, वनस्पति और पर्यावरण की कहानी भी बताता है। वैज्ञानिकों ने इन चट्टानों में ग्लोसोप्टेरिस जैसे पौधे के जीवाश्म पाए, जो गोंडवाना की एकता को साबित करते हैं। गोंडवाना का नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति से लिया गया है। इस जनजाति की संस्कृति और कला में प्रकृति के साथ गहरा संबंध दिखाता है। गोंड कला में पेड़, जानवर और नदियों के चित्र मिलते हैं, जो शायद गोंडवाना के प्राचीन जंगलों की स्मृति को दर्शाते हैं। गोंड जनजाति की कहानियां और लोक कथाएं भी प्रकृति और धरती के इतिहास से जुड़ी है। उदाहरण के लिए उनकी कहानियों में विशाल जंगल और नदियां बार बार आती है, जो गोंडवाना की प्राचीन दुनिया की झलक देती है। दोस्तों, गोंडवाना की विरासत भारत में कहीं आगे तक फैली है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका तक। आइए इस वैश्विक स्तर को करीब से देखते हैं। गोंडवाना की विरासत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में गोंडवाना रेन फॉरेस्ट, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, गोंडवाना के प्राचीन जंगलों का अवशेष है। ये जंगल उन पौधों और जीवों की प्रजातियों को संरक्षित करते हैं, जो लाखों साल पहले गोंडवाना में पनपे थे। ऑस्ट्रेलिया के अनोखे जीव जैसे कंगारू, कोआला और इकिडना गोंडवाना के अलग होने के बाद विकसित हुए। न्यूजीलैंड में भी गोंडवाना की छाप दिखती है। यहाँ के कीवी पक्षी और वेटा कीट जैसे जीव प्राचीन गोंडवाना के अवशेष हैं। न्यूजीलैंड का भूगोल और जैव विविधता गोंडवाना के टूटने के बाद बने अलग थलग पर्यावरण का परिणाम है। माओरी जनजाति की कहानियां भी उनकी धरती को एक प्राचीन दुनिया से जोड़ती है, जो गोंडवाना की स्मृति को जीवित रखती है। अंटार्कटिका, जो आज बर्फ से ढका है, कभी गोंडवाना का हरा भरा हिस्सा था। वहाँ के जीवाश्म जैसे क्राइलोफोसारस और ग्लोसोप्टेरिस बताते हैं कि ये क्षेत्र कभी गर्म और जैव विविधता से भरा था। गोंडवाना की यह वैश्विक छाप हमें याद दिलाती है कि धरती का इतिहास एक साझा कहानी है। दोस्तों, यह वैश्विक यात्रा गोंडवाना की विशालता को दिखाती है, लेकिन इसके रहस्यों को खोजने में विज्ञान की भूमिका और भी रोमांचक है। दोस्तों, गोंडवाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय दुनिया है। आइए देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन विरासत को कैसे जीवित रखता है। गोंडवाना का अध्ययन आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय और रोमांचक क्षेत्र है। आधुनिक तकनीकों जैसे सैटेलाइट मैपिंग, जीपीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गोंडवाना की कहानी को और गहराई से समझने में मदद की है। वैज्ञानिक अब टेक्टोनिक प्लेट्स की गति को मॉडलिंग के जरिए समझते हैं, जिससे यह पता चलता है कि गोंडवाना कैसे बना और टूटा। गोंडवाना का अध्ययन जलवायु परिवर्तन को समझने में भी महत्वपूर्ण है। गोंडवाना की चट्टानों और जीवाश्मों से हमें उस समय की जलवायु की जानकारी मिलती है, जो आज के पर्यावरणीय संकटों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए गोंडवाना की कोयला भंडार हमें बताते हैं कि कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन का गहरा संबंध है। आज के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गोंडवाना की कहानी हमें प्रेरणा देती है। ऑस्ट्रेलिया में गोंडवाना लिंक जैसे परियोजनाएं गोंडवाना के जंगलों को पुनर्जनन करने की कोशिश कर रही है। यह प्रोजेक्ट 1000 किलोमीटर का हरा गलियारा बनाकर जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास है। भारत में गोंडवाना इको टूर्स पर्यावरण और संस्कृति को जोड़कर गोंडवाना की विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये प्रयास दिखाते हैं कि गोंडवाना की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की भी है। दोस्तों, गोंडवाना की ये कहानी सिर्फ चट्टानों, जीवाश्मों या लाखों साल पुराने जंगलों की नहीं है। ये कहानी है हमारी धरती की धड़कन की। वो धरती जिसने हमें हिमालय दिया, भारत की कोयला खदानें दी और गोंड जनजाति की कला और संस्कृति में अपनी आत्मा छोड़ी है। गोंडवाना हमें बताता है कि कभी यह धरती एक थी, वन अर्थ वन होम, और आज भी हम सब उसी कहानी के हिस्से हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। गोंडवाना की विरासत आज भी जिंदा है। वो है ऑस्ट्रेलिया के विशाल जंगलों में सांस लेती है, न्यूजीलैंड की कीवी पक्षियों में गूंजती है, अफ्रीका की मिट्टी में धड़कती है और भारत के आदिवासी लोक गीतों में गाई जाती है। अब सवाल ये है कि हम इस विरासत को बचाएंगे कैसे, क्योंकि हमारी धरती पर सबसे बड़ा संकट है जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्रकृति का लगातार दोहन। गोंडवाना हमें यही सिखाता है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हर चुनौतियों से लड़ सकेंगे। तो चलिए, अगर करोड़ों साल पहले एक
के महाद्वीप की ताकत पूरी दुनिया को दौड़ सकती थी, तो क्या आज इंसानों की एकजुटता हमारी धरती को बचा नहीं सकती। दोस्तों, गोंडवाना की इस कहानी ने हमें एक आईना दिखाया है। एक तरफ इतिहास है और दूसरी तरफ हमारा भविष्य। अब चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम सिर्फ इस कहानी को सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर धरती के लिए कुछ करेंगे। अगर आपको गोंडवाना की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो हमारी धरती की कहानी को समझना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ मिस ना करें। नीचे कमेंट में बताएं गोंडवाना की इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया। क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी धरती को बचाने के लिए आगे आएं। आपका हर एक कमेंट हमें और भी मजबूती प्रदान करता है ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियां गहराई तक ला सकें। तो दोस्तों, गोंडवाना की इस विरासत को साथ लेकर अपनी धरती के लिए कुछ करें, क्योंकि ये धरती, ये कहानी और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।